चालाक शेर और मैजिकल गुरेला। मनोहर नाम के एक जंगल में एक हाथी रहा करता था। वो उसी जंगल का राजा था और जंगल के जानवर भी उससे बहुत खुश थे क्योंकि वो जंगल के जानवरों की बहुत ज़्यादा मदद करा करता था। एक दिन उस जंगल में दो शेर के बच्चे आ जाते हैं। वो जयेंद्र हाथी को ढूंढते हुए पूरे जंगल में इधर उधर घूमने लगते हैं। तभी उनको जयेंद्र हाथी मिल जाता है। तब वो बड़े वाला बोलता है, अरे हाथी महाराज, मैंने सुना है आप बहुत अच्छे हाथी हैं। हमारे पास अपना घर नहीं है, हम भटक गए हैं। हमारे पापा को किसी ने राक्षस ने मार दिया है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। क्या आप हमें अपने जंगल में रख लेंगे? तुम दोनों को यहाँ कोई जगह नहीं मिलेगी। तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे लिए बेहतर यही है। मुझे लगता है तुम दोनों किसी साजिश के जरिए यहाँ आए हो। क्या पता तुम हमें कल नुकसान पहुँचा दो। अरे क्या करते हो बाघ, तुम छोटे छोटे बच्चों पर इल्जाम लगा रहे हो। ये तो भी बच्चे हैं, इनकी पलने और भरने की उम्र है। इनको रहने दो ना यहाँ पर, जंगल में कहीं इधर उधर फिर कर बड़े हो जाएंगे। बेटा तुम अब से इस जंगल में आराम से रह सकते हो। फिर वो दोनों शेर के बच्चे उस जंगल में रहने लगते हैं और ऐसे ही कुछ दिन बहुत अच्छे से बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद वो दोनों बहुत ज्यादा तंदुरुस्त और सेहतमंद हो जाते हैं। एक दिन वो दोनों मिलकर जयेंद्र हाथी के पास आते हैं और छोटू बोलता है, अरे हाथी सरकार, आप बहुत अच्छे हैं। आपने हमें इस जंगल में रहने दिया। हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। आप इस जंगल के राजा हो, आपको पता होना चाहिए कि आपके जंगल में क्या कुछ हो रहा है। अरे बेटा, मेरे जंगल में ऐसा क्या हो रहा है जो मुझे नहीं पता। मुझे भी पता लगे कि क्या हो रहा है। चलो चलते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों शेर के बच्चों के पीछे चल पड़ता है और ये सब कुछ बाघ देख लेता है। थोड़ी देर चलने के बाद वो एक जगह पे पहुंचते हैं। तभी उन तीनों के सामने एक शेर आ जाता है और वो हंसते हुए बोलता है, हो हो, बहुत अच्छे मेरे बच्चों, तुमने इस मूर्ख हाथी को कितनी जल्दी बेवकूफ बना लिया। अब हमें बहुत अच्छा मौका मिल गया है इस हाथी को थकाने लगाने का। अब हम इसे मारकर उस जंगल के राजा बन जाएंगे। शेर के दोनों बच्चे बहुत गौर से ये बातें सुन रहे होते हैं, इससे पहले कि हाथी को कुछ समझ में आता। शेर ने जयेंद्र हाथी पे हमला कर दिया और हाथी भी उसका मुकाबला करता रहा। कुछ देर उन दोनों में बड़ी गहरी लड़ाई चलती रही। कुछ देर बाद हाथी की ताकत कम पड़ने लगी और हाथी वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। हाथी का पीछा करते हुए बाघ ने सब कुछ देख लिया था और वो गुस्से से ही ननाता हुआ शेर के पास जाता है। सुनो शेर, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। आगे के तुम खुद जिम्मेदार हो। लेकिन बाघ की बात खत्म होने से पहले ही शेर उस पे हमला कर देता है और बाघ को भी वहीं मार देता है और अपने बच्चों को लेकर वहां से जंगल की तरफ रवाना हो जाता है। और जंगल में जहां पर भी उसे जानवर नजर आता वो उसे मारकर तीनों खा जाते और जंगल में आतंक मचाने लगे। दूसरी तरफ बाघ और शेर वहीं पर बेहोश पड़े थे। तभी अचानक जमीन से गोल्डन हाउस निकल आता है और उसमें से एक मैजिकल गुरेला बाहर निकल के आता है। फिर गोल्डन गुरेला हाथी और बाघ को आपस में जोड़ देता है। गोल्डन टाइगर एलिफेंट में बदल देता है और कहता है, सुनो गोल्डन एलिफेंट टाइगर, अब तुम बहुत ताकतवर हो और उस बब्बर शेर का आराम से मुकाबला करके उसे हरा सकते हो। तुमने उनके बच्चों के साथ इतना अच्छा सलूक किया, लेकिन वो एहसान फरामोश ने तुम्हें ही मार दिया। उस बब्बर शेर ने उस जंगल में आतंक मचाए रखा है। जाओ जंगल के जानवरों की मदद करो, वो सारे बहुत ज्यादा परेशानी में हैं। तुम सही कहते हो मैजिकल गुरेला, अब मैं चलता हूँ। इस तरह कहकर वो बब्बर शेर के पास उसे हराने के लिए जंगल में चल पड़ता है और कुछ देर बाद उसे ढूंढ लेता है और उसके पास जाने लगता है। जब शेर गोल्डन टाइगर एलिफेंट को अपने करीब आते हुए देखता है वो डर जाता है और कहता है, कौन हो तुम और इस जंगल में क्यों मुंह उठाए चले आ रहे हो? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अच्छा, तो ये जंगल तुम्हारा है और तुम मुझे दोबारा से मार दोगे? मैंने तो तुम्हारे बच्चों के साथ सिला रहमी की थी। तुमने मेरी सिला रहमी का ये सिला दिया कि तुमने मुझे मार दिया और मेरे जंगल पे कब्जा कर लिया। मैं वही हाथी हूँ जिसे तुमने मार दिया था। अब हम दोनों वापस आ चुके हैं।
गोल्डन गुरिल्ला ने मुझे तुमसे लड़ने के लिए भेजा है और उसने अपनी जादुई शक्तियों से हमें ताकतवर कर दिया है, जिससे अब मैं तुम्हें सेकंडों में मार दूंगा। इस तरह कहकर उन दोनों में बहुत ज्यादा लड़ाई होने लगती है। फिर टाइगर एलिफेंट अपनी जादुई शक्तियों से हमला करके उसके बच्चों को और उसको वहीं मार देता है। शेर के मरने के बाद दोबारा से मैजिकल गोल्डन एलिफेंट लायन उस जंगल का राजा बन जाता है और दोबारा से वो जंगल खुशहाल हो जाता है। इसलिए कहते हैं दोस्तों, बुराई का अंत हमेशा बुरा होता है। को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।